हेलो बच्चों, 12th आरबीसी बायोलॉजी में आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 16 पादप उत्तक संवर्धन। सबसे पहले देखते हैं इस पाठ के मुख्य टॉपिक, इसका पादप उत्तक संवर्धन का इतिहास, फिर इस पादप उत्तक संवर्धन की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, फिर उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला, उसके बाद संवर्धन माध्यम, फिर उत्तक संवर्धन की विधि, उसके बाद में संवर्धन के प्रकार, फिर पादप उत्तक संवर्धन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां, फिर पादपों में जीन स्थानांतरण की विधियां, फिर पराजीनी पादपों की उपलब्धियां और लास्ट में पढ़ेंगे पराजीनी पादपों की भावी संभावनाएं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पादप उत्तक संवर्धन का इतिहास। शुरू करने से पहले ध्यान रखिए, पादप उत्तक संवर्धन ऐसी तकनीक है जिसमें हम पादप की कोई एक कोशिका से प्रयोगशाला के अंदर पूरा पादप तैयार कर सकते हैं। तो सारा खेल इसमें पादप की कोशिका पर है। तो इतिहास में सबसे पहले देखिए, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। फिर 1839 में जैकब स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। फिर रुडोल्फ विर्चोव ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। तो इस प्रकार आधुनिक कोशिका सिद्धांत देखें तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती है। समस्त उपापचय क्रियाएं कोशिका में ही होती है और जीवों की जो आनुवंशिक सूचना है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोशिका से ही जाती है। तो सारा खेल कोशिका पर है। अतः 1902 में हेबरलैंड द्वारा संवर्धन माध्यम पर पादप उत्तक संवर्धन का सर्वप्रथम प्रयास किया। इन्होंने कोशिश की पादप उत्तक संवर्धन की सबसे पहले। फिर मॉर्गन ने पूर्ण सत्ता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ये पूर्ण सत्ता क्या है? ये कोशिका का ऐसा गुण है जिसमें कोशिका संपूर्ण पादप या उसका कोई उत्तक या अंग का निर्माण कर सकती है। तो ये गुण ही पूर्ण सत्ता कहलाती है। मतलब पादप कोशिका में ऐसी क्षमता है कि वो पूरे पादप का निर्माण कर सकती है या उसका उत्तक या अंग बना सकती है। फिर देखिए 1922 में W.J. रॉबिन्स और W. कोर्टे ने प्रो और मूल शीर्ष का सफलतापूर्वक उत्तक संवर्धन कर दिया। फिर 1939 में गोर्थरेट, व्हाइट और नोवेकोर्ट ने दीर्घकालिक वृद्धिशील संवर्धन माध्यम का स्थापना की। फिर 1941 में वॉन और वीक ने कोशिका विभाजन हेतु संवर्धन माध्यम में नारियल के पानी का उपयोग किया। मतलब संवर्धन माध्यम बनाया जिसमें उसने नारियल का पानी काम में लिया। फिर 1946 में ई बॉल ने प्रोशीष द्वारा संपूर्ण पादप का विकास कर लिया। प्रो का शीर्ष भाग लिया और उसका उत्तक संवर्धन करके पूरा पादप प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। फिर 1955 में एस स्कूक और मिलर ने MS संवर्धन माध्यम बनाया। देखो M फॉर मिलर और S फॉर स्कूप, इन दोनों ने मिलकर एक संवर्धन माध्यम बनाया जिसका नाम रखा MS संवर्धन माध्यम। और संवर्धन माध्यम में काइनेटिन की आवश्यकता का भी इन्होंने ही स्थापित किया कि भाई संवर्धन माध्यम और उत्तक संवर्धन के लिए काइनेटिन नामक हार्मोन बहुत आवश्यक है। फिर 1959 में जे रेनार्ट ने गाजर का निलंबन संवर्धन लिया और इस पर भ्रूण का विकास किया। फिर 1960 में ईसी कॉकिंग ने पादप कोशिका की कोशिका भित्ति हटाई और हटाकर जीव द्रव्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। 1964 में एस गुहा मुखर्जी और MC माहेश्वरी ने धतूरे के परागकणों का संवर्धन किया और अगुणित पादप का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की। 1970 में JB पॉवर ने जीव द्रव्य सलैन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। फिर जी मेल्चर्स ने आलू और टमाटर के जीव द्रव्य सलैन के द्वारा पोमेटो नामक पादप का विकास किया। फिर 1983 में MD चिल्टन ने तंबाकू के ट्रांसजेनिक पादप का संवर्धन किया। तो ये था पादप उत्तक संवर्धन का इतिहास। धन्यवाद।